मुल्क भर में महंगाई का तूफान। बहावल नगर में शेख और नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों की हुकाम से नोटिस लेने की अपील। सक्खर में कोरोना के बढ़ते केसेस, मजीद 10 इलाके सील। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टा के इलाके बियाकंद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एफसी एहलकार मोहम्मद कबीर जाँ बहक, लाश मय्यत अस्पताल मुंतकिल। बलोचिस्तान की ग्रीन बेल्ट में ज़रूरी पानी की कमी बदस्तूर जारी। जमींदारों और किसानों का कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। और ईद कुर्बान की आमद बच्चे बकरों के साथ खेलने में मसरूफ। दिन रात कुर्बानी के जानवरों की खातिर तवाज़ुन में मगन। के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहां को खबर दें। थाना सिटी चूनिया पुलिस की कार्रवाई। लड़कियों की नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान जवाद उर्फ निकाश मिरासी, उस्मान और बिलाल उर्फ जोनी चूनिया की रिहायशी हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ न्याज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी न्याज, क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़कियों से दोस्ती करके नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान में जवाद उर्फ नकाश, उस्मान और बलाल उर्फ जोनी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पिज्जा हट शॉप पर ऑर्डर के बहाने लड़कियों से बदरिया कॉल और SMS से दोस्ती करके नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करते थे। मुलजमान चूनिया के रहायशी 5 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके इनकी जिंदगी अजीरन बना रखी थी। पुलिस ने मुलजमान के मोबाइल फोन कब्जा में लेकर तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए हैं और मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया न्याज अहमद। खबर देंगे आपको गुजरांवाला से, जहां गुजरांवाला के इलाके राहवाली में निकाह की आड़ में मकरू धंधा कराने वाले गिरोह का इंकशाफ। सेशन अदालत के हुक्म पर थाना कैंट पुलिस ने 10 से ज्यादा अफराद के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्रवाई मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर की गई है। लड़की से निकाह के बाद मुलजिम नाजायज काम कराता रहा। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शफकत, क्या मामला है ये? जी लुकमान, दरअसल ये बेसिकली कि निकाह की आड़ में लड़कियों को जो वर्गला कर एक ऐसा मकरू धंधे का कारोबार किया जा रहा है और बड़ी शर्म की बात है, जिसमें लड़की ने आकर अदालत में सारी बात बताई और ये लड़की उसके चुंगल से फरार होकर सेशन कोर्ट पहुंची है, जहां पर उसने इल्जाम आयद किया है कि बहुत रावली में 62 अफराद हैं, तकरीबन 10 से 12 अफराद जो जिनकी निशानदेही की गई है और उनको वो इसी तरह जो लाचार लड़की है उनको वर्गला कर उनकी फौज तस्वीरें बनाते हैं, उनके बाद निकाह किया जाता है और निकाह की आड़ में उनसे जो है वो ये मखसूस धंधा करवाया जाता है। थाना कैंट पुलिस ने 12 के करीब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी तक सरेदस्त तो ये कहा जा रहा है कि उसमें 2 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए हैं। उनका कहना है कि मजीद तहकीकात की जा रही है कि इनके पीछे कौन है, कितनी लड़कियां जो है इनसे मुतासर हो चुकी हैं और क्या सूरत हाल है। अभी तक सरेदस्त ये है कि सेशन अदालत में पहुंचने के बाद इसका मुकदमा दर्ज किया। उनका कहना है कि हम बार बार थाने में भी गए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता था। अदालत के हुक्म पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, मेडिकल हुआ है और अब इसकी मजीद तहकीकात हो रही है। इसकी मजीद तहकीकात हो रही है। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान गुजरांवाला से बता रहे थे। बहावल नगर की मिंचनाबाद में 52 अफराद ने 2 मेहनतकश भाइयों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। 2 माह गुजरने के बावजूद मुबैना तौर पर पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। बहावल नगर के नवाही इलाके की रहायशी 2 सगे भाइयों पर 52 अफराद ने मामूली तलख कलामी पर शफकत और उसके भाई को पकड़कर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी करते रहे। तशद्दुद की CCTV फुटेज नए न्यूज़ को मौसूल हो गई।
डेरा गाजी खान में डॉट पर्ल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ के, मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ट्रेलर ड्राइवर को थाना गुदाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डेरा गाजी खान में पलडाट के नजदीक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ के रेस्क्यू 112 ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरने वालों की शनाख्त आसिफ जंगलानी, गुलाम मुस्तफ़ा जंगलानी, हाजी इकबाल के नाम से कर ली गई। एक बार फिर न्यूज़ की टीम पहुंची लाइन ऑफ कंट्रोल निक्याल सेक्टर, जहां आए रोज भारतीय फौज की जानिब से सिविलियन आबादी को टारगेट किया जाता है। दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरियों का हौसला भी बढ़ाया और उनका हौसला इंतहाई बुलंद है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा न्यूज़ सरदार सारिस निसार हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरदार सारिस निसार, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल निक्याल सेक्टर में। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये जो पहाड़ी है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ से इंडियन आर्मी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ निक्याल सेक्टर में सिविलियन आबादी को डायरेक्ट टारगेट करती है। अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले माह से अभी तक जो है यहाँ पे 3 नौजवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 8 से ज़ायद जो हैं वो यहाँ पे जख्मी हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुकामी हैं, एक वो आइए हम उनसे पूछते हैं कि जब गोलाबारी होती है तो उनको क्या कुछ यहाँ पे मसाइल होते हैं। जी, LOC के ऊपर रहते हुए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भारतीय फौज बिला इश्तार गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जब शुरू करती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, घरों में महसूर हो जाते हैं। और ये गोलाबारी और फायरिंग बिल्कुल बिला इश्तार और बिल्कुल बेवक्त होती है। सुबह के वक्त हो सकती है, 12 बजे हो सकती है, शाम के वक्त हो सकती है, जिससे बेशुमार लोग ज़ख्मी भी होते हैं, कई लोग शहीद भी होते हैं। और जो रसल और रसायल का सिलसिला है वो भी बिल्कुल मुअत्तल हो जाता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन उसके बावजूद लोगों का, हम सब का यहाँ जो लोग LOC के ऊपर रहते हैं, हम आर्मी की जो सिविलियन की तरफ से आज वो सेकंड डिफेंस लाइन है, तो हम डट कर दुश्मन का मुकाबला भी करते हैं। ये आए रोज़ की बात है, तो हमारे हौसले बुलंद हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल से एक शहरी जिनका यही कहना था कि हमारे जो हौसले इंतहाई बुलंद हैं। इंडियन आर्मी करे, हम पाक फौज जो है वो शाना जी। पाकपतन में कामसिन तालिबा से ज्यादती और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ। निजी स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा मुबैना तौर पर तालिबा की वीडियो बनाकर 6 माह तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुतासरा बच्ची मंडी मोड़ रहमतपुरा के प्राइवेट स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा है। पुलिस ने मुलजिम कलीमुल्लाह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ राना जवाद से। जी राना जवाद, मजीद बताइएगा। ये पाकपतन के मंडी रहमतपुरा स्कूल एक प्राइवेट स्कूल था, जहाँ पे अलीजा नामी लड़की के साथ मुलजिम कलीम ने मुसलसल ज्यादती करता रहा 6 माह तक और उसके साथ मूवी बनाता रहा, जहाँ पे वो हमला हो गई। तो थाना फरीद नगर के SHO मलक अरशद नदीम ने दबंग कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया और संगीन दफात के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात के अंदर बंद कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जवाद। गुजरांवाला में मालिक मकान को लूटने वाला किराएदार रिहा। मालिक मकान ने मुलजिम को अदालत के रूबरू मुआफ कर दिया। दौरान तफ्तीश मेहनत कश की दुख भरी दास्तां सुनकर पुलिस एहलकारों को भी रहम आ गया। मुलजिम की अहलिया को घर का किराया दिया, साथ में बच्चों के लिए राशन भी। मुलजिम उस्मान दही भल्ले की रेडी लगाता था। कोरोना और लॉकडाउन के बायस बेरोजगार हो गया और किराया अदा न कर सका, जिस पर उसने मालिक मकान के घर डाका डालने का फैसला किया। मेरी मदद सारे खोल गया। गुजरांवाला में बेरोजगारी से तंग किराएदार का मालिक मकान को लूटने का वाकया। खुदा तरस मालिक मकान ने गरीब किराएदार को अदालत में मुआफ कर दिया। अदालत ने मेहनत कश की रिहाई का हुक्म दे दिया। किराएदार उस्मान दही भल्ले की रेडी लगाता था। कोरोना और लॉकडाउन के बायस उस्मान का कारोबार तबाह हो गया। घर में फाकों ने डेरे डाल लिए। घर का किराया अदा करना मुश्किल हो गया। मालिक मकान के तकाजे और धमकियों से खौफजदा उस्मान मरता क्या न करता। मालिक मकान के घर में बुर्का पहनकर दाखिल हो गया। खिलौने वाली पिस्तौल दिखाकर 40,000 छीन लिए। थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की तो मुलजिम की दुख भरी दास्तान सुनकर दिल गिरफ्तार हो गए। उस्मान की अहलिया को घर का किराया भी दिया और बच्चों के लिए घर में राशन भी डलवा दिया।
जलालपुर भटिया में टाउन कमेटी की नहली के बायस मोहल्ला मुस्तफाबाद का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज के आलूदा पानी से गलियां और बाजार चौहड़ का मंजर पेश करने लगे, जबकि बदबूदार पानी ने शहरियों के नाक में दम कर रखा है। मकीनों को गुजरने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद जाहिद मुनीर। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद में। यहाँ पर टाउन कमेटी की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से नालियों की सफाई ना होने की वजह से नालियाँ पानी उगर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये टीएमए के मुलाजमीन की नाकस कारकर्दगी है जिसकी वजह से ये पानी आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। मसला ये है कि ये टीएमए के मुलाजमीन जो हैं ये नालियों की सफाई नहीं करते। अगर ये बाकायदगी के साथ इन नालियों की सफाई करें तो ये हमारा जो मसला है इसका हल हो सकता है। अरबाब इख्तियार से हमारा मुतालबा है कि इन मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई जाए, बाकायदगी के साथ ये यहाँ से आकर सफाई करें ताकि हमारा मसला हल हो। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हमारा अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि टीएमए मुलाजमीन की यहाँ पर बाकायदगी से ड्यूटी लगाई जाए ताकि यहाँ पे हमारा सीवरेज का जो मसला है वो हल हो सके। जी, तलहाड़ में नौजवान इत्तेहाद सिविल सोसाइटी के लेडीज विंग ने शहर में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और अलामती भूख हड़ताल की। मुजाहिरीन ने हेल्थ और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि शहर में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एसडीओ को बार बार शिकायत के बावजूद लोड शेडिंग का दुरानिया कम न हुआ। मुजाहिरीन ने पानी और बिजली के विफाकी वजीर से अपील की कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। बसूरत दीगर बदीन हैदराबाद शाहराह धरना देकर बंद कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की फराहमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सामान जो है वो उसमें कमी है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि इसका नोटिस लिया जाए। और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब है। शहरी हर रोज़ चक्कर काटने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से देखते हैं राशिद हनीफ की ये रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को रिलीफ देना एक ख्वाब बनकर रह गया। समारोह के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा और चीनी माह रमजान के बाद से नायाब हो गई। महंगाई के मारे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कहते हैं रोज चक्कर लगाते हैं लेकिन ना आटा है ना चीनी। चक्कर लगाते हैं, रोज तारीख मिलती है कि कल नहीं, आज नहीं, कल आटा आ जाएगा, अब चीनी आ जाएगी। अभी तक कोई भी हमारे साथ रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हम गरीब लोग कहाँ पे जाएं? जो रेट यहाँ पर है वो रेट हमें शहर में भी मिल रहा है। जो सामान शहर में मतलब दुकानों पे मिलता है वो यूटिलिटी स्टोर में भी है, लेकिन रेट में कोई भी फर्क नहीं है। लोगों का कहना है हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा। शहरियों ने हुकूमत से सस्ती अशिया जरूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। राशिद हनीफ, कायम खानी, न्यूज़ समारोह। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अंदर मौजूद लोग वो हैंड माफियाज के सरबराह। चीनी के ऊपर बड़ा शोर होता था। मियां नवाज शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी साहब को बड़ा इल्जाम दिए जाते थे कि चीनी उनका कारोबार है। आपके कमीशन ने बताया है कि आसिफ जरदारी साहब पे जिस ग्रुप के साथ शेयर होल्डर होने का इल्जाम है उनका तो टोटल 1.5% प्रोडक्शन में हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ फैमिली का 4.5% हिस्सा है। ये दोनों खानदान क्लब भी कर दे तो 6% हिस्सा है। खान साहब, आपके तो एक साथी का हिस्सा प्रोडक्शन का 20% है, दूसरे का 16% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है। कोई 80% हिस्से तो शुगर के आपके अपने घर में हैं या आपकी अपनी पार्टी में हैं। इसीलिए नोटिस लेने के बावजूद, अदालतों के नोटिस लेने के बावजूद भी आज भी चीनी सस्ती नहीं हुई। अद्वियात के स्कैंडल में आपके अपने लोग शामिल हैं, आपने हटाए थे। आज नैब उसको इतने महीनों बाद, इतने सालों, साल 1.5 साल बाद नैब को याद आ रहा है। ये आपका अपना सारा कुछ कमाल था। अद्वियात सस्ती नहीं हुई, साहब मौजूद है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फिर गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है और वजीर आजम साहब सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, केपीके से स्मगल हो रही है। आपको उस स्मगलिंग को रोकना होगा। वफाकी इदारे आपके पास, वहां की हुकूमत आपके पास, बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी। लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो
तो वजीर आजम साहब ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। इसी तरह तेल का बहरान क्या हुआ? मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा, कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं, उन लाडलों के खिलाफ वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं, वो अपना कसूर नहीं मानते। हर मामले में वो कहते हैं जी वो कल ऐसे हुआ था। और अगर चेयरमैन साहब कुछ बातें करते हैं, कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कुछ चीजें सामने लाते हैं, तो बजाय इसके कि उन चीजों का जवाब दिया जाए, उनके कुछ चीखे हैं, उन चीखों की जिम्मेदारी कुछ की असेंबली के अंदर है। वो असेंबली के वो अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फाशिज्म का, मैं रोज कहता हूं, फाशिज्म का ये असूल है, उसे जिंदा रहने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए। उसका हथियार सर्विस नहीं होती, उसका हथियार प्रोपेगेंडा होता है। फाशिज्म का दूसरा असूल, उसको दुश्मन चाहिए होता है। वो अपने मुखालफों को, सियासी मुखालफों को, वो मुल्क दुश्मन उसके साथ मिल जाए तो वो मुहब्बे वतन है। जिनको पाकिस्तान के इदारे कहते रहे कि ये पाकिस्तान के कातिल हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, हिंदुस्तान से पैसे लेते हैं, हिंदुस्तान से ट्रेनिंगें लेते हैं, वो साथ मिल गए, मुहब्बे वतन हो गए। और अपोजिशन की सारी जमातें वो गद्दार हो गई। वो उनको अपने दुश्मन चाहिए। और इसी तरह उनको चाहिए कि उनके हर मामले में साजिश हो उनके खिलाफ, क्योंकि उनके खिलाफ और तो कुछ हो नहीं सकता। लोगों को क्या कहें? तो हर मन दवाइयां महंगी साजिश होगी, चीनी महंगी साजिश होगी, आटा महंगा साजिश हो गई, तेल महंगा साजिश हो गई, नौकरियां नहीं मिल रही साजिश हो गई, एक्सपोर्ट नहीं हो रही साजिश हो गई, इकोनॉमी बैठ गई साजिश हो गई, कोरोना फैल गया साजिश हो गई। ये भी हमारे कसूर है। तो ये साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी खान साहब। लोग आपसे 2 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। आज भी आप कंटेनर पे खड़े हैं और उनकी हर तकरीर आज भी वही है, उनके हर स्पोक्स पर्सन का बयान वही है, जैसे माजी की बातें हो। और बिलावल साहब की तस्दीक करने के लिए बार बार उनको चंद ही अल्फाज मिलते हैं कि वो जी बच्चे हैं, वो जी नौजवान है। बिलावल साहब इस वक्त 32 साल के। इन हमारे मेहरबानों को ये नहीं पता कि जिन लोगों ने तारीख में कोई रोल प्ले करना होता है, वो 70-80 साल तक नहीं लंबा अरसा इंतजार करते। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद 30 साल की उम्र में वजीर थे और 42 साल की उम्र में इस मुल्क के सदर बने, वजीर आजम बने। 51 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि कहते कुछ हैं, होता कुछ है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कहा गया कि उस पर अमल दरामद न करवाया जा सका। आगे बढ़ेंगे। बहावलनगर में ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई का तूफान बरपा हो गया। दीगर जरूरियाती अशिया की तरह सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ तनवीर अहमद साबरी से। जी तनवीर साबरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। चीनी और आटे की कीमतों के बाद अब जो है सब्जी की कीमतों को भी पर लग गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिले इंतजामिया की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई थी वो भी गैर फाल दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से खुद साख्ता महंगाई का जो एक तूफान बरपा हुआ है। मैं इसी वाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी हमारा कहना यही है कि गवर्नमेंट से कि खुदा इस महंगाई पे काबू पाया जाए। ईद करीब है और सब्जियां भी इनके गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। टमाटर इस वक्त जो कि 80 रुपये 100 रुपये किलो, मेरा 40 रुपये किलो मिलता था आज से हफ्ता पहले, 5 दिन पहले। अदरक लहसन ये 200 रुपये किलो है। तोरियाँ कद्दू ले लें, ये महंगा है इनके। अब गरीब आदमी खाए तो क्या खाए।
तो इस वक्त यानी कि हमें गवर्नमेंट जो भावनगर की है ये फेल नजर आ रही है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो हमारी इनसे दरखास्त है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर काबू पाया जाए महंगाई के। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि गुज़श्ता एक हफ्ते पहले जो सब्जी की कीमतें थी ईद कुर्बा के करीब आते ही वो बढ़कर दुगना हो गई है, जिसकी वजह से सब्जी जो है वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। और इन्होंने ये भी मुतालबा किया डिप्टी कमिश्नर बहावनगर से कि फौरी तौर पर इस खुद साख्ता महंगाई का नोटिस लिया जाए ताकि आवाम को हकीकी महीनों में रिलीफ मिल सके। जी, ईद उल अजहा के करीब आते ही मीरपुर खास में सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। शहरी इंतजामिया से क्या मुतालबा कर रहे हैं, बताएंगे मीरपुर खास से नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है वैसे ही हर बार की तरह इस बार भी सब्जी की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जैसे जैसे ईद का वक्त करीब आता जा रहा है उसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ सब्जियां जो कि गोश्त के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अगर अदरक के हवाले से हम बात करते हैं तो अदरक 100 रुपये पाव के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा लहसन के हवाले से अगर बात की जाए तो लहसन फी किलो 160 रुपये के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर टमाटर के हवाले से बात की जाए तो 80 रुपये और 100 रुपये जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और मुख्तलिफ इसी तरह की सब्जियां जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जब इसी हवाले से जब हमारी सब्जी फरोशों से बात हुई, उनका यही कहना है कि पीछे मंडी से उनको महंगे दामों जो है वो सब्जियां फराहम की जा रही हैं। इसी के एवज जो है वो आगे महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। लेकिन जब हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों का यही कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है वो ईद करीब आते ही सब्जियों की कीमत के अंदर जो इजाफा कर दिया जाता है और इंतजामिया की जानिब से जो है वो इसके ऊपर कोई देखभाल जो है वो नहीं की जाती है, कोई नज़रसानी जो है वो नहीं की जाती है। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को जो है वो एकदम दोबारा मुतारिक किया जाए। जैसे ईद के करीब आके रेट कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, उसी तरह प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो मार्केटों में नजर आए और प्राइस को जो है वो कंट्रोल करे। जी, हैदराबाद में डेयरी और कैटल फार्मर्स ने दूध की कीमत में कमी से इनकार कर दिया, उल्टा कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। इस बारे में तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी, हैदराबाद में इस वक्त जो है वो दूध 112 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डेयरी फार्म एसोसिएशन के सदर। हम इनसे मालूम करते हैं कि ये दूध क्यों महंगा फरोख्त किया जा रहा है और इसकी क्या वजूहत है। जी सर, इसकी वजूहत ये हैं कि बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। हम बाड़ों में एक चीज़ हमारे पास बेचने के लिए होती है दूध, और हमारे जो खर्चे होते हैं वो एक नहीं होते, 10 खर्चे होते हैं। वो तमाम के तमाम उनके रेट बढ़ गए हैं। उस पर कंट्रोल इंतजामिया का, गवर्नमेंट का नहीं है। लिहाजा हमें दूध अपने घर में पड़ रहा है 110, 12 रुपए, 15 रुपए किलो, तो हम कैसे 97 में बेचेंगे? हमारे भी रोजी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे इन्वेस्ट करते हैं, हम नुकसान कैसे करेंगे अपना? ये इनका कहना है कि इन्हें खुद जो है वो चूँकि अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, इसलिए जो है इन्हें खुद दूध महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है ये दूध में महंगा फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन जो है वो शहरियों का ये कहना है कि उन्हें उनकी जो है ये कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। जी, यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। लाहौर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, दिन भर हब्स के बाद मौसम खुशगवार हो गया। डेरा गाजी खान में डाट पुल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। गुजरांवाला का इलाका राहवाली, निकाह की आड़ में मकरूह धंधा कराने वाले गिरोह का इंकशाफ। की बेहतर सहूलियात न होने पर मजदूर शहरी इत्तेहाद के कारकुनान और शहरी सड़कों पर निकल आए। शुरका ने प्रेस क्लब तक रैली निकालकर नारेबाजी की। जैकबाबाद में सेहत की बेहतर सहूलियात न होने पर मजदूर शहरी इत्तेहाद के कारकुनान आपस से बाहर हो गए। शहीद अल्लाह बख्श पार्क से एक रैली निकाली गई। रैली के शुरका शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंचे और शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन से खिताब में सदर मजदूर शहरी इत्तेहाद हाजी गुलाम नबी रिंद ने कहा कि 12 लाख की आबादी रखने वाले जिला के सिविल अस्पताल की हालत बदतर है। उन्होंने अस्पताल में मुबैना करप्शन का नोटिस और सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा किया। सादकाबाद में शादी हाल से वाबस्ता कारोबारी अफराद का अनोखा एहतजाज। मालिकान और मुलाजमीन का खाली देगें बजाकर रोटियां और जंजीरें गले में डालकर एहतजाज। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद शाबान से। जी शाबान, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, इस वक्त मैं प्रेस क्लब सादकाबाद के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे टेंट एसोसिएशन, मैरिज हॉल एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, इसके अलावा काफ़ी जो तंजीमें हैं वो यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं। इनसे जान लेते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। जी बिल्कुल, आज आने का मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारे इल्तिजा है कि कारोबारों को बहाल किया जाए। सबसे पहले हमें बंद किया गया था और अभी तक हम SOPs के थ्रू कारोबार चलाने के मुंतज़र हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इस कारोबार पर फोकस नहीं कर रही। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है जी, लेकिन कोई इस पर फोकस नहीं हो रहा। तो आज इकट्ठे होने का मकसद ये सब भाइयों का, जैसे टेंट वाले हैं, मैरिज हॉल वाले, मार्कियों वाले, लाइट वाले, साउंड वाले हैं, कि इकट्ठे होकर एहतजाज करें, गवर्नमेंट को बता सके कि हम भी आपकी नज़रों के मुंतज़र हैं और ये माशी कत्ल बंद किया जाए और कारोबारों को बहाल किया जाए। और वैसे भी आपको पता है, जो मैरिज हॉल या मार्कियों में लोग आते हैं वो नहा धो के कपड़े साफ सुथरे पहन के आते हैं, तो SOP से पहले फॉलो हुई होती है, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों को बोलेंगे और फोकस करेंगे कि कोई कोताही ना हो और पूरे SOP फॉलो किए जाएँ, ताकि सेहत का भी नुकसान ना हो और कारोबार भी बहाल रहें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कारोबार बंद होने की वजह से इनके हज़ारों मुलाजमीन हैं जो कि बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कहना है कि SOPs के तहत इनके कारोबार को खोला जाए ताकि इनके चूल्हे जो है वो जल सकें। मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस के सबब तहसील झुड्डू में शादी हाल से और कैटरिंग का कारोबार सख्त मुतासिर हो गया। दिहाड़ीदार तबका जहां परेशान है, वहीं चाहम से बंद शादी हालों में डेकोरेशन का सामान भी नकारा होने लगा है। शादी हाल्स का मुतालबा है कि SOPs के तहत कारोबार को खोला जाए। मज़ीद तफसीलात शकील मुजाहिद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए सिंध हुकूमत ने 4 माह कबल शादी हाल बंद करने के फैसले के बाद झुड्डो के शादी हाल्स के मालिकान बदहाली का शिकार हो गए। मैरिज हॉल और कैटरिंग के काम से वाबस्ता सैकड़ों दिहाड़ीदार अफराद के खानदान गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। 50-60 बंदे हैं जो काम करते हैं। ये शहर झुड्डो के हाल जो हैं 3-4 हाल है, इसमें काम करते हैं कि जो बीमारी की वजह के लिए ये सारे ये जो सेठ है कितना हमारे को दें। झुड्डो के शादी हाल को ऐन शादियों के सीजन के दौरान बंदिश से मालकान को जहां नुकसान का सामना है, वहीं 4 माह से शादी हालों में आर्टिफिशियल और डेकोरेशन के सामान पर धूल मिट्टी चढ़ने से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का भी सामना है। झुड्डो के और पूरे पाकिस्तान के और सिंध के हाल बंद हैं। हमने शुरू से पहले दिन से लेकर आज तक ताउन किया हुकूमत के साथ, जैसे ये कोरोना की वबा आई, लेकिन जिस तरह साथ दीगर कारोबारों को खोल दिया गया, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, खासतौर पर सिंध हुकूमत से ये अपील है कि हालों को भी SOPs के तहत खोला जाए। शादी हालों को कोरोना वायरस के तहत ना खोला गया तो शादी हाल्स का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और इससे वाबस्ता एक बड़ा तबका दिहाड़ीदार अफराद और इनके खानदान मजीद कसम पुरसी की भेंट चढ़ जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद मुजाहिद, नियो झुड्डो। सखर में जिला इंतजामिया ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस मुतादिद इलाके 10 रोज के लिए सील कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सखर के डिप्टी कमिश्नर राना आदिल तसव्वुर ने सखर जिला के शहरों रोहड़ी और पन्नू आकिल में बढ़ते हुए केसेस पर सखर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुशावरत से मुतादिद इलाके 10 रोज के लिए सील कर दिए। DC के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन इलाकों को सील किया गया, इनमें सखर की प्रोफेसर्स कॉलोनी, इमाम बारगाह, गरम गोदी, रोहड़ी की न्यूयॉर्क कॉलोनी और पन्नू आकिल के इलाके गरीबाबाद और मिसन महल्ला शामिल हैं। जिसके बाद इन इलाकों में लोगों की आमदोरफ्त महदूद हो गई और इन इलाकों में सिर्फ ग्रोसरी की दुकानें खुली रहेंगी। ठट्ठा पीपल्स पार्टी की खातून रुकने सिंध असेंबली 103 बच्चों समेत कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर रुकने असेंबली ने बच्चों समेत घर में खुद को करंतना कर लिया। पीपल्स पार्टी की खवातीन की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाली पीपल्स पार्टी की रुकने सूबाई असेंबली हेर सोहो, जिनका ताल्लुक मीरपुर बटोरा जिला सजावल से है, गुज़िश्ता रोज़ अपने 3 बच्चों समेत कोरोना वायरस का शिकार हो गई। कोरोना टेस्ट कराने पर रिपोर्ट मुस्बत आ गई, जिसके बाद रुकने सिंध असेंबली हेर सोहा अपने घर में बच्चों समेत करंतना हो गई। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में तेज रफ्तार डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस 3 मोटरसाइकिलों पर चढ़ गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डंपर की जद में आने वाले 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ से, लेकिन इससे पहले आपको बताएं इस खबर से मुतालिक। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में तेज रफ्तार डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस 3 मोटरसाइकिलों पर यह डंपर चढ़ गया, जिसके इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका शफीकाबाद बती चौक है। यहाँ पर एक तेज रफ्तार डंपर जो है ब्रेक फेल होने के बायस चौक में खड़ी जो है 3 से 4 मोटरसाइकिलों पर चढ़ गया है, जिसके बायस 3 अफराद जो है मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि एक जो शदीद जख्मी हालत में था उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू और पुलिस काम की जानिब से तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर जो है रेस्क्यू काम और पुलिस का कहना है कि डंपर की जो ऐसा मालूम होता है कि ब्रेक फेल हुई, जिसके बायस जो है ये हादसा पेश है। जो डंपर है वो मोटरसाइकिलों पर चढ़ गया।
जो मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद थे जो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल थे, वो मौके पर ही इस डंपर की रफ्त में आकर जाम बहक हो गए। इमदादी टीमें जो हैं जिनमें रेस्क्यू और ईडी और पुलिस है वो मौके पर पहुंच कर जो है कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी। लाहौर शहर में तेज बारिश और हवाओं के बायस माल रोड पर दरख्त टूट गए। माल रोड पर तेज हवाओं और बारिश के बायस मुतअद्दिद दरख्त टूट कर गिर गए। दरख्त गिरने से माल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में अचानक तूफानी बारिश के बायस और तेज हवाओं के नतीजे में माल रोड पर दरख्त टूट गए हैं। माल रोड पर तेज हवाओं और बारिश के बायस मुतअद्दिद दरख्त टूटकर सड़क पर पड़े रहे और दरख्त टूटकर माल रोड पर गिरने से ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। इमदादी टीमें जो रेस्क्यू हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। दरख्त को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन दरख्तों की तादाद ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और दूसरी तरफ शहरियों को भी वहां पर इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि रोड क्लियर ना होने की वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग चुकी हैं और तेज हवाओं के साथ जो ये दरख्त टूटने का मामला है, ये जो खदशात हैं ट्रैफिक हादसात में भी इजाफे का बायस बनता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच चुके हैं और तमाम तरह हालात को काबू में रखे हुए हैं। और इस हवाले से दूसरी तरफ देखा जाए तो तेज बारिश के बायस माल रोड पर पानी भी जमा हो चुका है और शहरियों की तरफ से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद असलम। एक तरफ मुल्क भर में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो दूसरी जानिब हाफिजाबाद में वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद में कमी देखने में आ रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ महमूद अली से। जी महमूद, मजीद बताइएगा। मुल्क भर में जहां कोरोना के वार जारी हैं वहां हाफिजाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में नुमाया कमी नजर आ रही है। हाफिजाबाद जिला भर में जो अब तक 2322 जो है कोरोना के टेस्ट जो है वो किए गए हैं, जिनमें से 522 जो कोरोना के मरीज हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 501 मरीज इस वक्त सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि 8 जो मरीज बदकिस्मत से जो है वो जाँ बाक हुए हैं। इस वक्त जिला भर में जो है 13 कोरोना के मरीज जो है वो जेरे इलाज हैं, जिनमें से 12 जो है अपने घरों में क्वारंटीन है, जबकि एक जो मरीज है वो DHQ अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड में है जो है वो उसका इलाज जो है वो जारी है। अगर बात की जाए इस कोरोना के हवाले से जो है 16 जो डॉक्टर हैं वो भी इसमें पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 14 जो डॉक्टर हैं वो सेहतयाब होकर अपनी अपनी ड्यूटियां वो सर अंजाम दे रहे हैं। 2 जो डॉक्टर हैं इस वक्त जो है वो आइसोलेशन वार्ड में जो है अपने घरों में क्वारंटीन है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यकीनन इस कोरोना के बाई जो है जो कमी देखने में आ रही है, इसमें जिला इंतजामिया और फ्रंट फुट पर जो लड़ने वाले जंग उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला भी शामिल है। यकीनन ये काबिल फ़ख्र है। उनको अफजाबाद की आवाम और न्यू टीवी की जानिब से जो हम इनको सलाम पेश करते हैं। ईद उल अज़हा पर बच्चों के लिए कुर्बानी के जानवरों से बढ़कर कुछ नहीं। ये सारा दिन बकरों के साथ खेल कूद में गुजार देते हैं, यहाँ तक कि खुद से भी ज़्यादा बकरों की खुराक पर तवज्जो देते हैं। सफराबाद से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रफ़ीक। ईद उल अज़हा पर बच्चों के लिए कुर्बानी के जानवरों से बढ़कर कोई शय नहीं। ये सारा दिन बकरों के साथ खेल कूद में गुजार देते हैं, यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा बकरों की खुराक पर तवज्जो देते हैं। बाल बच्चे कुर्बानी के अजीम मकसद से भी काफी हद तक नावाकिफ हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। कभी ये बच्चे अपने बकरों को गले लगाते हैं तो कभी सारा दिन लेकर गलियों में सैर के लिए निकल जाते हैं। ये नन्ना वैसे ये तो नहीं जानता कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, लेकिन अपने बकरे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसके चंद मासूम दोस्त और भी हैं जो इस मकसद से ना वाकिफ हैं। भैया बकरा लिया मैं ते इनू मैं लैके जा रहा हूँ घर नू ते घर जाके दी सेवा करांगा, इनू तूड़ी दाना खवावांगा, दुध शुद्ध पियावांगा, अल्लाह दी रात देना वा। ये मासूम बच्चे सुनते इब्राहिमी के मकसद से ना वाकिफ जरूर हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत में इनका कोई सानी नहीं है। ये जानते हुए कि बकरे इनके पास चंद दिनों के मेहमान हैं, ये बकरों की खातिर तवाज़ा में कोई कसर नहीं छोड़ते। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। खानका डोगरा की शहरी हदूद से गुजरने वाला लाहौर सरगोदा और रोड तबाहाली का शिकार होने के बायस शहरियों के लिए वबाल चांद बन गया। सड़क पर जा बजा गहरे घड़े बन जाने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ हाजी तारिक मुगल से। जी तारिक, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ, जो कि ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी को
शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनका इस हवाले से क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, ये रोड काफ़ी ऐसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं यहाँ पे जो गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो हमारी ज़ाती जो जिसमें हम गाड़ियों पे निकलते हैं वो भी काफ़ी नुकसान उनका हो चुका है। हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाली जो हैवी ट्रैफिक भी है और दूसरे जो यहाँ पे आए रोज़ हादसा होते हैं, कीमती जानें भी जाती हैं, उनका भी सदेबाब होना चाहिए और ये रोड दोबारा तामीर किया जाए। हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इस रोड को जितनी जल्द हो सके इसकी तमीर की जाए ताकि इनकी गाड़ियों का नुकसानात का अजाला हो सके। जी खानपुर महर का मेहनतकश नौजवान जिगर के सुल्तान का शिकार है। अहले खाना मोहसिन अलवी के इलाज के लिए सारी जमा पूंजी लुटा चुके लेकिन कोई फायदा न हुआ। गरीब खानदान बेटे के इलाज मुआवजे के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अली सोमरो। एक तरफ गुर्बत और मुफलसी के डेरे, उस पर जवान औलाद के मर्ज का गम। खानपुर महर के हुसैनी इमाम बारगाह मोहल्ले के टैक्सी ड्राइवर अली हसन दायो का जवां साल बेटा जिगर के कैंसर में मुब्तला। अली हसन दायो का कहना है बेटा बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर इलाज के लिए 80 लाख रुपए मांग रहे हैं, कहां से लाऊं? बिल करते हमारी मदद करो, हम बहुत गरीब है। मेरे बेटे को कैंसर हो गए, जेरे में हमारे पास नहीं है इतना, कोई बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। 80 लाख मांग रहे हैं हम तो, मेरे पास 80 लाख नहीं, हम 4 रुपया भी नहीं है हमारे पास। तो बीमार माँ बेटे की सेहत के लिए दुआएं मांगती थकती नहीं। असां गरीब आहियूं, असां वटि कुझु न आहे, मदद करण लाइ असां इहो कयूं था पिया। मुंहिंजो मुड़ुसु आहे ड्राइवर आहे, उहो गाॾी हलाईंदो आहे, उन में टैक्सी हलाईंदो आहे, उन में असांजो हल नथो थिए। असां अपील कयूं था जेका बि असांजा तुंहिंजा ख़ान आहिनि सरदार असांजा भी मदद करनि असांखे। कैंसर की जंग लड़ते मोहसिन अली दायो के इलाज के लिए गरीब माँ बाप को किसी मसीहा का इंतजार है जो इस आजमाइश की घड़ी में सहारा बने। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अली सोमरो, नियो न्यूज, खानपुर महर। अब बात करते हैं खैरपुर टामे वाली की, जहां साबिक़ दौरे हुकूमत में संगे बुनियाद रखे जाने वाली रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग 3 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद अब्बास से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामे वाले में। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की इमारत का संगे बुनियाद वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने 2017 को रखा। ताहाल 2020 भी अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है, तो अभी तक इस पे एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकी। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम मजीद इनसे जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ संगे बुनियाद की यहाँ पर सारी ईंट रखी गई है, अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है यहाँ रेस्क्यू क्या 11 की यहाँ काम शुरू किया जाए और जो हम एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो बहावलपुर या हासिलपुर में कॉल मिलती है सर। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि यहाँ से हासिलपुर जो है वो 45 किलोमीटर के दूर फासले पे है, जो बहावलपुर है वो 65 किलोमीटर के फासले पे है। जब हम रेस्क्यू को कॉल करते हैं तो वहाँ से गाड़ी आते ताकि जो हमारा तशवीशनाक हालत में जो मरीज़ होता है वो खाले के हकीकी से जब मिलता है। जैकबाबाद में गोठ गौसबख्श खोसा के करीब बेगारी केनाल में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 10 से ज़ायद देहातों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। जैकबाबाद के इलाके गोठ गौसबख्श खोसा के करीब बेगारी केनाल में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 10 से ज़ायद देहातों में पानी की जद में आ गए। शिगाफ से चावल की फसल ज़ेर आब आ गई। आबादकार परेशानी में मुब्तला हैं। इसके साथ ही शहर शहर गाँव गाँव का सफ़र अपने अख्ताम को पहुँचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।